कालू कौवा जगह जगह जाकर बलून बेचता था। बलून बेचकर ही अपना परिवार चलाता था। कालू भैया, आपने ये गुब्बारे कैसे लगाए हो? मुझे गुब्बारे खरीदनी है। नन्ही बिटिया, ये गुब्बारे 10 रुपये हैं। अगर तुम्हें गुब्बारे चाहिए तो तुम पैसे लेकर आओ, फिर गुब्बारे ले जाना। यह सुनकर टूनी की नन्ही बिटिया पैसे लेने के लिए अपने घर आ जाती है और अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, हमारे इस जंगल में गुब्बारे वाले भैया आए हैं, तो मुझे गुब्बारे चाहिए। तो आप मुझे गुब्बारे खरीदने के लिए कुछ रुपये दो ना। मम्मा चिड़िया अपनी बिटिया को गुब्बारे लेने के लिए रुपये देती है। नन्ही चिड़िया रुपये लेकर गुब्बारे लेने के लिए जाती है तो गुब्बारे वाला कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। नन्ही बिटिया वापस घर आकर अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, गुब्बारे वाला तो चला गया और मुझे चाहिए, आप मुझे गुब्बारा दिलाओ ना। मम्मा चिड़िया अपनी नन्ही बिटिया को लेकर जंगल की ओर लेकर जाती है तो रास्ते में उन्हें गुब्बारे वाला कालू कौवा दिखाई पड़ता है। कालू कौवा नन्ही चिड़िया को मस्त रंग बिरंगी गुब्बारे देता है। फिर नन्ही चिड़िया गुब्बारे को लेकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब कालू कौवा फिर गुब्बारे बेचने आता है और एक जगह खड़ा होकर गुब्बारे बेचते रहता है तो वहाँ कुछ पंछियाँ आकर सभी गुब्बारे को फोड़कर चले जाते हैं। आज ये क्या हो गया? आज तो मेरी एक भी कमाई नहीं हो पाया। इतने सारे गुब्बारे का नुकसान हो गया मेरा। कालू वापस अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर उसकी पत्नी बोलती है, क्यों जी, आज की कमाई कैसी रही? आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज कमाई नहीं हो पाई है, कल अच्छी कमाई होगी। यह बोलकर कालू अपनी पत्नी को मना लेती है। फिर जब अगली सुबह होती है तो कालू गुब्बारे लेकर जंगल जंगल घूमता है। फिर कुछ पंछियाँ आती है और कालू कौवे के सारे गुब्बारे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मैं अब क्या करूं? जैसे ही गुब्बारे बेचने के लिए आता हूं तो कहीं से पंछियां आकर मेरे सारे गुब्बारे को लेकर चले जाते हैं। कालू कौवा उदास होकर वापस घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी भी राय बताती है। फिर अगले दिन कालू अपने साथ गैस वाली बड़ी बड़ी गुब्बारे लेकर जंगल की ओर गुब्बारे बेचने के लिए चला जाता है। जब पंछियाँ आती है गुब्बारे को पकड़कर ले जाने वाली रहती है तो सभी गुब्बारे के साथ आसमान में यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं और उन्हें सबक मिल जाती है। इसके बाद अगले दिन से कालू जंगल में खुशी खुशी सभी पंछियों को गुब्बारे बेचता और अपना परिवार चलाता था।